जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे यहाँ से कोई कुछ नहीं कर, कौन हो तुम जी, क्या तुम्हारी बखत है, नाखों डुबा के शहीद होना चाहते हैं। अब उस कोशिश को सफल बनाने का काम करना है कि 65% रिजर्वेशन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, उसको आगे कैसे कार्य रूप दिया जाए। जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है, जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है। दलितों का असली नेता आखिर कौन? बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर ये सवाल जोर पकड़ने वाला है। दलितों का असली नेता आखिर कौन है? क्योंकि दावा करने वाले कई हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से दलित समाज की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बात कर ले आरएलएम की, तो उपेंद्र कुशवाहा 65% आरक्षण को लेकर सरकार से कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान खुलकर कह रहे हैं जब तक चिराग जिंदा है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है। देखिए, जीतन राम मांझी ने भी कहा था सिर्फ नाखून और बाल कटवा कर कोई दलितों का नेता नहीं बन जाता। एनडीए के भीतर भी दलित पिछड़ा राजनीति को लेकर नेताओं के अपने अपने दावे हैं। तो चलिए एक एक करके सुनते हैं इन तीनों नेताओं के बयान और फिर आप खुद तय कीजिए कि कौन कह रहा है कि हम नेता हैं और आखिर दलितों का असली नेता कौन है। सुनिए बयान। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस वक्त की सरकार ने फैसला लिया था कि बिहार में 65% रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाकर बिहार सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था हो जाए। यह फैसला सरकार ने ले लिया था। अब उस कोशिश को सफल बनाने का काम करना है। हम लोगों की जवाबदेही है कि उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएं। 65% रिजर्वेशन की बात नीतीश कुमार जी ने अंतिम रूप से तय कर दिया था, लेकिन रुक गया, नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अपनी पार्टी में प्रस्ताव लिया है कि इस बात को लेकर हम आगे अपनी बात करते रहेंगे। हम प्रयास करते रहेंगे कि 65% रिजर्वेशन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, उसको आगे कैसे कार्य रूप दिया जाए। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है जब तक मैं बचूंगा तब। नाखून डुबा के शहीद होना चाहते हैं। बताइए, हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे यहाँ से कोई कुछ नहीं कर, कौन हो तुम जी, क्या तुम्हारी बखत है। ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो, झूठो मूठो सब खा करके ले लिया, सीट उतना बढ़ा हो गया है, तुमको क्या मिला, झुंझुना पकड़ा दिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा, कैसे गरीबों को तुम आगे बढ़ाओगे। जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है, जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है। यानी बिहार की सियासत में सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं, सवाल ये भी है कि दलितों की सियासी आवाज बनने का असली हकदार कौन है। और अब आपको क्या लगता है इन तीनों के बयान सुनने के बाद कि दलितों का असली नेता कौन है? तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखते हुए जाइएगा। तब तक के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद।